1974 न्यूयॉर्क का एक घर जहां एक ही रात में 6 लोगों का मर्डर हुआ और फिर शुरू हुई एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कुछ लोग कहते हैं ये घर शैतानी है और कुछ कहते हैं कि यहाँ ये सब एक झूठ था। आज हम जानेंगे एमिटीविल हॉरर रियल था या फेक। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट सच्चाई, मर्डर्स बिल्कुल रियल थे। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्डो डिफियो जूनियर ने अपने माँ बाप और 4 सिबलिंग्स को राइफल से गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं मर्डर वेपन्स रिकवर हुआ, क्राइम सीन फ़ोटोज़ मौजूद हैं। रोनाल्ड ने कोर्ट में कन्फेशन दिया। ये पार्ट कोई थ्योरी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। लेकिन असली मिस्ट्री मर्डर्स के बाद शुरू हुई। 1975 में लुट्स फैमिली घर में शिफ्ट हुई और सिर्फ 28 दिन बाद भाग गई। उन्होंने क्लेम किया रात 3:15 पे स्ट्रेंज एक्टिविटी होती थी, वॉल से ग्रीन स्लाइम निकलता था, इनविजिबल एंटिटी उनसे बात करने की कोशिश करती थी। जॉर्ज लुट्स को इनविजिबल फोर्स कंट्रोल करती थी। एक प्रीस्ट ने यह भी क्लेम किया कि उसने आवाज़ सुनी, गेट आउट। ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड क्लेम हैं, लेकिन क्लेम्स और रियलिटी में फ़र्क होता है। 1976 में इन्वेस्टिगेटर्स ने घर की इन्वेस्टिगेशन की और एक फ़ोटो ली गई। इस फ़ोटो में एक छोटे बच्चे जैसी ग्लोइंग आइज़ नज़र आईं। इस फ़ोटो को एनालाइज किया गया और ये आर्चीव का हिस्सा बन गई। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर सकता ये रियल एंटिटी थी या कैमरा इफेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई फिज़िकल प्रूफ कभी रिकवर नहीं हुआ। नो डीमन, नो एंटिटी, नो साइंटिफिक एविडेंस। पुलिस ने कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंफर्म नहीं की। कोई भी ऑब्जेक्ट साइंटिफिकली हॉन्टेड प्रूफ नहीं हुआ। इसका मतलब पैरानॉर्मल पार्ट सिर्फ आई विटनेस क्लेम पर बेस्ड है, एविडेंस पर नहीं। एक शॉकिंग सच, लुट्स फैमिली ने बाद में बुक्स और इंटरव्यूज़ से पैसे कमाए। 1977 में एमिटीविल हॉरर बुक रिलीज़ हुई और बाद में मूवीज़ भी बनी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया लुट्स फैमिली ने स्टोरी एक्ट की ताकि पैसा कमा सकें। इवन रोनाल्डो डिफियो के लॉयर ने कहा स्टोरी का कुछ हिस्सा प्लान किया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। सब में विक्टिम्स एक ही पोजीशन में मिले, कोई स्ट्रगल नहीं हुई। रोनाल्ड ने वॉइस सुनने का क्लेम किया। प्रीस्ट ने ब्लेसिंग के बाद स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया। ये फैक्ट्स आज भी अनआंसर्ड हैं। साइंस और लॉजिक दोनों के पास इसका कंप्लीट जवाब नहीं। तो क्या एम्प्टी हॉरर रियल था या फेक? मर्डर्स 100% रियल थे, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज तक प्रूव नहीं हुई। ये एक रियल हॉन्टिंग हो या सिर्फ इंसान का डर जो एक घर को मॉन्स्टर बना देता है। सच क्या है, ये राज शायद कभी सॉल्व ही ना हो। कुछ लोग कहते हैं शैतान वहाँ रहता था और कुछ कहते हैं शैतान सिर्फ इंसान के अंदर होता है। खुदा हाफिज़।